जो टॉपिक है वो है खाने के तेल का आयात क्यों। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें भारत का मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है। और भारत के मुख्य व्यवसाय का कृषि होने के बाद भी भारत जो है विदेशों से खाने का तेल मंगवाता है। हर साल इस पर लगभग 1.61 लाख करोड़ जो है तेल पर इतना खर्च होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि एक भारतीय बजट का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से खाने के तेल को आयात करने में खर्च होता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% खाद्य तेल विदेशों से आयात करता है और हर साल लगभग 1.61 लाख करोड़ का रुपए का सिर्फ खाद्य तेल मंगाने पर खर्च कर रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वनस्पति तेल का कम इस्तेमाल करने की अपील की थी। पहली बार अगर ये बात देखें या सुने तो अजीब लग सकती है, लेकिन आप इसके पीछे का एक आर्थिक गणित भी इसमें छिपा हुआ है। सवाल यह उठता है कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है और पूरी दुनिया को यह अनाज खिलाता है, वह अपने खुद के खाने के लिए जो तेल है वो दूसरों के देशों का कैसे मोहताज है। भारत अपनी कुल जरूरत का 60% खाद्य तेल जो है आयात करता है और भारत सालाना करीब 160 लाख टन जो है वो तेल में पाम ऑयल है, सोयाबीन है और सूरजमुखी का तेल है, इन सबको आयात करता है। और यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर एक बहुत बड़ा बोझ है। तो ये सवाल फिर वही उठता है कि भारत के किसान तेल का उत्पादन क्यों नहीं करते हैं। भारत में लाखों किसान हैं, करोड़ों हेक्टेयर जमीन है, फिर भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो इसका जो जवाब है कि चावल और गेहूं की तरह तिलहन पर वैसी खरीद गारंटी नहीं है जैसे कि गेहूं और चावल पर जो सरकार एमएसपी देती है वो सरसों और मूंगफली पर वैसी गारंटी नहीं है। किसानों को डर रहता है कि अगर फसल खराब हुई या दाम गिरे तो किसान जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मानना है किसानों का कि अगर कहीं मौसम के कारण फसल बर्बाद हो गई या अच्छा उपज नहीं हुई या रेट की तिलहन के दाम गिर गए तो इसका असर उन पे आएगा। और साथ ही यह भी है कि तिलहन को अक्सर ऐसी जमीन पर उगाया जाता है जहां पानी कम है और मिट्टी उपजाऊ नहीं है भारत में। इससे होता यह है कि अगर खराब जमीन पर फसल उगाएंगे तो पैदावार भी कम होगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में मुफ्त बिजली और एमएसपी के कारण जो किसान हैं वो गेहूं और चावल उगाना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि तेल की फसलें आर्थिक रूप से अधिक फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन एमएसपी के कारण भारतीय किसान जो हैं वो तिलहन की अपेक्षा गेहूं और धान ज्यादा लगाना पसंद करते हैं। भारत सरकार ने अब नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड शुरू किया है, यानी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड शुरू किया है। इसका मकसद है 2030 से 31 के बीच तिलहन के उत्पादन को 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन तक ले जाना है। इसके लिए 10,103 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के साथ साथ राइस ब्रान यानी कि चावल की भूसी और कपास के बीज से भी तेल निकालने की तकनीक पर फोकस किया जा रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक कि भारत एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ पर भारत को खाद्य तेल का आयात करना क्यों पड़ रहा है।